राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली। 21 डे सेल्फ लव सीरीज के 8वें दिन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक सोलो डेट एंजॉय की, खुद की कंपनी को महसूस किया। आज का दिन थोड़ा फिल्मी, थोड़ा सा मासूम और बहुत ज़्यादा गहरा भी है। आज हम वो काम करेंगे जो शायद हमने सालों से नहीं किया, या शायद कभी किया ही नहीं। आज हम खुद को एक लव लेटर लिखेंगे। जी हाँ, आज एक खत खुद के नाम लिखना है। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब खतों का ज़माना था, जब ये डिजिटल फ़ोन नहीं थे, तो हम हमारी बात खतों के द्वारा ही एक दूसरे तक पहुंचाते थे। पर आजकल तो हम व्हाट्सएप के द्वारा अपने मन की बात फ़ौरन या तो ऑडियो के द्वारा या फिर टेक्स्ट के द्वारा पहुंचा देते हैं। पर जब ये नहीं था, तो उस समय केवल खत होते थे। जब हम घंटों बैठकर शब्द चुनते थे, वो भी किसी खास इंसान के लिए। जैसे कि हमने अपने पार्टनर की तारीफ में कई पन्ने भर दिए, बच्चों के लिए दुआएं मांगी, दोस्तों को बताया कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हम दूसरों को तो बताते कभी नहीं थकते कि वो हमारे लिए कितने अनमोल हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है, तो हम बिल्कुल निःशब्द हो जाते हैं। अक्सर हम दूसरों से उस एक तारीफ के लिए या उस एक लव लेटर का इंतज़ार करते हुए बिता देते हैं, जो शायद कभी आता ही नहीं है। तो आज हम वो इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है। आपकी खामोशियाँ, आपके संघर्ष, आपकी वो जीत जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं, उसके सिर्फ केवल आप ही गवाह हैं। तो आज वही प्यार खुद को देने की बारी है। तो चलिए, आज का टास्क शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसे सिर्फ आपको एक टास्क की तरह नहीं लेना है, बल्कि ये एक ऐसा ज़रिया है जो आपको आपकी रूह से मिलवाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक घर का कोई भी कोना ढूँढ लेना है, जिसमें बिल्कुल भी शोर नहीं हो, वहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और इसी के साथ आपको अपने फ़ोन को भी अपने आप से दूर रखना है। उसके बाद आप एक खूबसूरत सा कागज़ लेंगे जिसमें कोई डिज़ाइन बनी हुई हो, और उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी पेन लेंगे। हाँ, पर दोस्तों ब्लैक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कलर चलेगा। पर अगर सबसे बेस्ट कलर रेड है, वो भी गिल्टर वाला। और खत की शुरुआत वैसे ही करना है जैसे किसी सबसे अजीज इंसान के लिए आप करते हैं। माय डियर, उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है, और उसके बाद अपनी वो बातें लिखनी है जो सिर्फ आप आपके बारे में जानते हैं। लिखिए कि कैसे आपने उस रात को खुद को संभाला जब आप बिल्कुल टूट रहे थे। अपनी उस ईमानदारी का जिक्र करें जिसे किसी ने नहीं सराहा। अपनी उस मुस्कुराहट की तारीफ करें जो आपने तब पहनी थी जब आपका किसी ने अंदर से दिल दुखाया था। अपनी हिम्मत, अपनी दयालुता और अपनी छोटी-छोटी जीत को शब्दों में बिल्कुल पिरो दें। अगर कभी आपने खुद को कोसा हो, तो आज खुद से भी माफ़ी माँगे और शुक्रिया अदा करें इस शरीर का जो दिन-रात आपके लिए काम करता है, और शुक्रिया करें आपके शरीर के हर एक अंग का जो आपके साथ में खड़ा है। इस दिल का शुक्रिया करें जो हर ठोकर के बाद भी फिर भी धड़क रहा है। बस शर्त ये है कि किसी के इस खत में कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई लेकिन, काश या मगर नहीं होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ बेपनाह निस्वार्थ मोहब्बत होगी। और जब आप ये कलम चलाएँगे, तो रूह को सुकून देने के लिए आप अपने बैकग्राउंड में ये सॉन्ग ज़रूर चलाना और इसे पूरी तरीके से फ़ील करना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। सोचिए, रफ़ीक साहब ने जो मीठी आवाज़ में ये गाना गाया, तो वो किसी और के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए ही गाया है। सच मानिए दोस्तों, जब आप खुद को मोहब्बत से खत लिखते हैं, तो आपकी बेरंग दुनिया भी उन हज़ारों रंगों में भर जाती है। आपकी यादें, आपके घाव, आपकी खूबियाँ ही वो नज़ारे हैं जो आपको दुनिया में सबसे अलग और खूबसूरत बनाते हैं। और जब आप ये लेटर लिखें, तो उसके बाद आप इसमें कोई अच्छा-सा परफ्यूम लगा कर के उसे सँभाल कर रख दें। ये आपका एक इमरजेंसी किट बन गया है। और जब अब कभी भी आप ज़िंदगी की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करें, या कभी आपको लगे कि आप खुद इनफ नहीं हैं खुद के लिए, तो इस लव लेटर को दोबारा पढ़ना और याद करना कि आप आपके लिए कितने स्पेशल हैं,
और आप आपके खुद के एक सबसे बड़े हमसफ़र और प्रेमी हैं। तो क्या अब आप तैयार हैं अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद से करने के लिए? तो मुझे कमेंट में आप जो भी ख़त में लिखे वो ज़रूर बताएँ। मुझे आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। तो फिर कल मिलते हैं डे 9 की नई ऊर्जा और नए टास्क के साथ। तब तक आप अपनी यादों के इन सुनहरे खतों को सँजोते रहिए। लव यू ऑल। राधे राधे।